Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. This is my lecture 10 for class 10th, and in this video I will be discussing about a topic bleaching powder and baking soda. So these are very simple topics. ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनका यूज़ पढ़ेंगे, इनकी फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम इसका दूसरा नाम है, एंड इट इज़ अ सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर। ये सॉलिड है और थोड़ा सा येलोइश कलर का है, पूरा येलो नहीं है बट लाइट येलो कलर का है। एंड ब्लीचिंग पाउडर जो है इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको आइडेंटिफाई जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो क्लोरीन के जैसी होती है। ठीक है ना, दिस क्लोरीन जो है इट्स यूज्ड एज टू ट्रीट वाटर। ठीक है, वाटर में डाला जाता है, तो कभी अगर आपने देखा होगा स्मेल आती है कहीं से, ठीक है, वाटर में अगर कभी स्मेल देखी होगी तो दैट इज़ द स्मेल ऑफ क्लोरीन, एंड इसी स्मेल से पहचाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। एंड द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ओके, that is its calcium oxychloride. So calcium oxychloride is the chemical name of bleaching powder. So when calcium hydroxide reacts with chlorine, जब calcium hydroxide क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, it gives calcium oxychloride। ठीक है, दैट मीन्स कि ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये कैसे बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन है, देखिए। ओके, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्लेकेड लाइम। स्लेकेड लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हेन दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। सो ये रिएक्शन अगर आप याद करेंगे, आपका जो पहला वाला मैंने पॉइंट्स में लिखा था वो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, और ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो है आपको याद करने हैं। ठीक है, सो उसके बाद एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर ये ब्लीचिंग पाउडर हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, इसको सोल्यूशन बनाएंगे, इट इज़ बेसिक इन नेचर। आया समझ? बेसिक इन नेचर मतलब जो हमने बेसिस के बारे में पढ़ा वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये एग्जिबिट करता है। ठीक है, एंड द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ये जो हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं वो किस बेसिस पे बोलते हैं इसको? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एक है कि ये कलर को रिमूव कर देता है, एंड ब्लीच वर्ड जो है उसका मतलब भी है रिमूवल ऑफ कलर। ठीक है, सो ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, और किस तरीके से ये करता है अपना वर्क? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। जो इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में, एक्चुअली उसी की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्लीच करता है, मतलब इट रिमूव्स द कलर। नाउ यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, चलिए देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर। वाटर को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है। इट्स यूज्ड एज अ मॉस रिमूवर। मॉस जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स, कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है, वहाँ पे वो मॉसेस क्रिएट हो जाते, सॉरी उगते हैं वो, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, या वीड किलर्स, वीड्स को किल करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, then it's also used for bleaching of cotton in textile industry। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, और इसका पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प। ठीक है, और कॉटन टेक्सटाइल में तो फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन यूज़ होता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या पेपर इंडस्ट्री है। ठीक है, सो सेकेंड इज़ बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है इट इज़ NaHCO3। ठीक है, सो ये आप याद रखेंगे, बेकिंग सोडा NaHCO3 है, न कि NaCO3।
उस चीज़ का ख्याल रखना हमेशा। सो बेकिंग सोडा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोलर अल्कली प्रोसेस। कोलर अल्कली प्रोसेस आपको याद होगी, जहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया था, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये बेकिंग सोडा कौन सा नेम है? इट इज़ ए कॉमन नेम ऑफ sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. So you can call this compound as sodium hydrogen carbonate or a sodium bicarbonate. Baking soda is the common name, ठीक है। Then bread soda, cooking soda, bicarbonate of soda, sodium bicarb of soda or simply bicarb. तो these are some other names of baking soda, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम है बस। देन प्रिपरेशन मेथड, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। बेकिंग सोडा इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन। आप लोगों को पता है व्हाट इज़ ब्राइन, मैंने पहले ही वीडियो में ये बोला था। ब्राइन इज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो ब्राइन को क्या किया जाता है, ब्राइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जो है उनको मिक्स करके उनकी रिएक्शन करा के बेकिंग सोडा ऑब्टेन किया जाता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज सॉल्वे प्रोसेस, ओके। इसको सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। इन चीज़ों को याद रखना आप। ये देखिए यहाँ पे इट इज़ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सो दिस इज़ ब्राइन, सॉरी यहाँ पे ब्रेन हो गया, ब्राइन है ये, ठीक है, BRINE, ब्राइन, ठीक है। सो ब्राइन जो है इट्स मिक्सड विद वाटर, सॉरी ब्राइन सारा है ये, इट्स मिक्सड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं दे गिव अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वे प्रोसेस। इस रिएक्शन को आप याद करेंगे तो ये दैट मीन्स आपने सारा प्रिपरेशन मेथड इसका याद कर दिया, ठीक है। देन वी हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि इसका क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा कलर होता है, किस फॉर्म में होता है, वही सारी प्रॉपर्टीज़ है ये। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड बट इट अपियर्स एज फाइन पाउडर, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली वो क्रिस्टलिन होता है, बट हमें दिखने में ये सिर्फ पाउडर दिखता है। क्रिस्टलिन मतलब जिसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो आपने अगर आप इसको देखोगे आपको ये पाउडर फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। बट इसका क्रिस्टलिन सॉलिड है ये। क्रिस्टलिन सॉलिड मतलब इसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हायर क्लासेस में तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ एम्फोट्रिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ एम्फोट्रिक इन नेचर? इट मीन्स कि इट शोज बोथ बेसिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज एसिडिक प्रॉपर्टीज। इन सम केसेस इट विल शो एसिडिक प्रॉपर्टीज while in some cases it will show basic properties जो हमने पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। व्हाट इज़ दिस एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हमने पढ़े थे। तो एम्फोट्रिक वो वाले सबस्टेंसेस होते हैं जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर अपना दिखाते हैं, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इट इज़ स्प्रैंगली soluble in water. Now uses of baking soda. Baking soda is used in making of baking powder which is used in cooking as it produces carbon dioxide which makes the batter soft and spongy. Baking soda जो है उसको baking powder बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डोह बना रहे हो, आटा मतलब गूंद रहे हो, उसमें अगर डालते हैं तो वो उस बैटर को सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि ये बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो थोड़ा सा स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। तो इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट मीन्स इट्स यूज्ड एज इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है इट्स ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड, ठीक है। एंटासिड कब, जब आपके स्टोमक में कभी इंडाइजेशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। तो किसी एंटासिड में बेकिंग सोडा भी हो सकता है, ठीक है। इट्स यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लैक फ्री, ओके। पेस्ट में यूज़ होता है टूथपेस्ट में, जिससे हमारे दांत जो है वो ठीक रहते हैं, प्लैक वगैरह जो है वो हट जाता है, ठीक है। एंड इट्स यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। बेकिंग सोडा जो है वो सिल्वर ऑर्नामेंट्स को साफ करने में भी यूज़ किया जाता
है, ठीक है। देन सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमेशा फायर को एक्सटिंग्विश करता है, ठीक है। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसका अपोजिट है, वो सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हम कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है, क्योंकि इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। सो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट मिलती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स उसके पास का क्या यूज़ होता है, इट्स यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो इट वॉज ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक्स, इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो आप ये पॉइंट्स लिख के इनको ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिख देना। तो बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, आपको बहुत ईजी लगेगा। अल्लाह हाफिज़।